वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि साईं बाबा और कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग जो है ग्रुप और डेक्स के आधार पर होगी, यानी कि यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाकर रख दिए हैं जहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स एंड यहाँ पर आपके सामने डेक्स भी हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से एक डेक सिलेक्ट करना है तो इंट्यूटिवली एक डेक आप सिलेक्ट कर लें और अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर। अगर आपको डेक सिलेक्शन में दिक्कत होता है तो आप अपना नेम इनिशियल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अपना ग्रुप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नेम का इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख लेंगे। अगर 2 में आता है तो अपनी रीडिंग देख लेंगे। आप जब टाइम स्टैम्प देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इनिशियल्स मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद भी गाइस कहना चाहूँगी जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ में होती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं होती है कोई बात नहीं। आप मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें और प्रे करें कि नेक्स्ट टाइम आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि रीडिंग 100% रेजोनेट हो जाता है, समटाइम्स 50, समटाइम्स 30, 20, 10%। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम बातें आपसे रेजोनेट होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, एंजल्स आपके साथ नहीं है, डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब अभी यूनिवर्स देना नहीं चाहती आपकी जर्नी को देखते हुए। जब सही समय आएगा आपके सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे। ओके, सो कभी भी ऐसा होता है कि रीडिंग रेजोनेट ना करे तो आपको थैंक्स बोलना है और खुश रहना है। मैंने हमेशा कहा है कि ग्रेटिट्यूड फील करो हर एक बात के लिए। कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तब भी ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। अगर शिकायतें रखोगे और कड़वाहट रखोगे मन में तो फिर वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, उसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे, उसी तरीके की बातें आप सुनोगे। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो इसको आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं, आज की जो रीडिंग है अगर आप धर्म में नहीं मानते हैं, जाति में नहीं मानते हैं तो आप ये देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, आपकी मर्जी क्या कहती है वो आप उस हिसाब से देख लेना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो मैं वीडियोस डालती हूँ यहाँ पर जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैंने कई बार देखा है उन कमेंट्स पर रिप्लाई आता है कुछ लोगों का जो कहते हैं कि 709 टेरर फैमिली के मेंबर्स हैं या फिर सुरभि हूँ, और व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं, ईमेल आईडी शेयर करते हैं कि आप हमसे रीडिंग ले लीजिए। वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ना तो मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर करती हूँ कभी भी, ना ही ईमेल आईडी। ओके, आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहाँ पर जो डिटेल्स हैं वहाँ से मेरे से कनेक्ट होगे। कमेंट सेक्शन में कोई भी रिप्लाई इस तरीके से करता है, कोई नंबर देता है, मेल आईडी देता है, वेबसाइट का लिंक देता है, आपको उस पर नहीं जाना है। ओके, खुद की सुरक्षा आपने खुद करनी है। मैं कोशिश करती हूँ, कंप्लेंट्स भी करती हूँ, लेकिन इनकी संख्या बहुत है, इसलिए आपको होशियार रहना है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक एंड ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है उनकी अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये कार्ड्स मैं क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करूँगी एंड देखेंगे अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं पड़ती है तो कोई बात ही नहीं। तो लेट्स सी बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 एंड डेक नंबर 1 सेलेक्ट किया है। बाबा उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर इग्नोर। सो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि कम से कम बात करनी है आपको अपने दर्द के बारे में, अपनी तकलीफ़ों के बारे में। किसी ने पास्ट में आपके साथ क्या किया, अभी करेंटली कोई आपके साथ क्या कर रहा है। ओके,
फ्यूचर आपका क्या होगा इसको सोचकर परेशान है। हमारे इन लॉज हमें प्यार नहीं करते, हमारे हस्बैंड हमें प्यार नहीं करते, या हम दोनों का रिश्ता तो ठीक है लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी बनी रहती है, हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब है जहाँ पर वहाँ पर जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे बॉस हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमसे ठीक से पेश नहीं आते, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, हम क्या करें, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में या कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, अरे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, या भाई हमारे जो डॉटर इन लॉ है उसके साथ हमारी बन नहीं रही, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, या इससे हटकर कुछ है जो मैंने नहीं बोला तो बाबा कह रहे हैं कि उसके बारे में कम से कम बात करनी है। क्यों? क्योंकि जब कम से कम बात करोगे तो उसको फील भी कम करोगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो दर्द, वो तकलीफ़ ना अंदर बैठ जाएगा, और जब वो अंदर बैठ जाएगा तो वही सारी चीज़ें अनजाने में आप अट्रैक्ट करते जाओगे। तो सपोज एक परेशानी है ना, तो जब आपके दिमाग में ये एनर्जी बैठी रहेगी तो एक से बढ़कर एक परेशानियां, 1 से 10 होंगी, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। समझ रहे हो? यानी कि हाउ टू टेल यू, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव आए तो आपको भी लविंग एनर्जी में रहना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियां आए तो पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। ओके, ऐसे समझ लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अगर आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो वो आपको खुद पहले बनना होगा, उसी एनर्जी में आपको आना होगा और एक मैग्नेट सा बनना होगा। खुशियां चाहते हो तो आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। अगर आप चाहते हो आप चाहते हो कि ढेर सारा आपके पास पैसा आ जाए, जिससे कि आपके घर की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, तो आपको क्या करना है कि जो पैसा आपके पास है, जितना भी है, उसको लेकर ना ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। अगर आपके पास 500 भी है ना, तो आप कहो कि मदर यूनिवर्स थैंक यू सो मच, बाबा थैंक यू सो मच, जो ये 500 मेरे पास है, आपने मुझे ये 500 दिए, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोलना शुरू करो। ट्रस्ट मी गाइज, धीरे धीरे करके ना वो 500 प्लस 500 होगा। ओके, आप एक काम करो, द मैजिक करके एक बुक है, उसको पढ़ना शुरू कर दो। शायद वो बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, इसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है, जो है उसके लिए बहुत 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 ग्रैटिट्यूड फील करना है। और जब आप ये करना शुरू करोगे ना, तो एक्चुअली मैजिक होता है, तो आपके पास जितना है ना उसका डबल हो जाएगा। तो वही चीज़ बाबा कह रहे हैं कि अगर पेन में हो ना, तो इस पेन वाली एनर्जी में मत रहो। और कैसे इस वाली एनर्जी से कैसे बाहर निकलोगे? जब इसके बारे में कम से कम बात करोगे। अगर ज़्यादा बात करोगे तो इस एनर्जी में घिर जाओगे। ओके, आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी भी नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और देखते हैं क्या कार्ड है। ग्रेस, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, आई गॉट अ कॉल, तो मुझे जाना पड़ा था। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है ग्रेस का। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि जो भी आपको मिल रहा है अभी, जो लाइफ है आपकी, या जो लाइफ पर्पस है आपका, जो जर्नी है आपकी, जो सोल पर्पस है आपका, उसको लेकर आपको हमेशा ये फील करना है कि ये प्रसाद है बाबा का दिया हुआ। उसको लेकर आपको ये फील नहीं करना कि अरे इतनी जर्नी टफ क्यों है, हम इतने टफ लेसन क्यों दिए जा रहे हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, वो तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। ये सब कुछ आपको फील नहीं करना है। अगर बाबा ने आपको ये जर्नी दी है, अगर बाबा ने आपको ये लाइफ पर्पस दिया है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके लायक हो। कई बार मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है कि जब आपको एक ओहदा ऊंचा मिलता है ना, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी मिलती है, सिर्फ नाम नहीं मिलता। आपको लगता है कि हाँ, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमेशा चाहते हो कि आपको जिस पोस्ट पर हो उससे ऊंची पोस्ट आपको मिले, है ना, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ जाए। तो क्या सिर्फ सैलरी बढ़ती है, जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती, कठिनाइयां नहीं बढ़ती, है ना, तकलीफें भी उतनी बढ़ती हैं। पता चला कि वैसे आप 8 घंटे काम कर रहे थे, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर पता चला पूरा पूरा रात ही निकल गया काम करते हुए। तो वही है कि अगर एक खुशी आपको मिलती है, आपको वो ओहदा मिलता है, क्यों? क्योंकि आप उसके लायक थे, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तो अगर बाबा आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं, तो फिर आपकी जर्नी भी वैसी होगी।
तो उसको आपको क्या करना है, प्रसाद समझ कर लेना है, ना कि उसके लिए शिकायतें करनी है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ गलत हो गया। ऐसे गलत होता ही नहीं है, ट्रस्ट में। आप देखोगे अगर बुक्स पढ़ोगे ना, जितने ऐसे लोग हैं जिनको हम बोलते हैं महान थे वो, ठीक है, अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, अगर उनके बारे में कुछ भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ बड़ी टफ हुआ करती थी। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, सभी की लाइफ ऐसी ही थी जैसी कि अभी आपकी है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आज उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन उनकी वजह से किताबें पढ़ते हैं और उनके जो अनुभव रहे हैं उनसे सीख लेते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमें इतना महान नहीं बनना लेकिन कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट ही किया होता है। आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हो कि भाई हमें वो चाहिए, तो फिर बाबा उसके लिए रास्ते बनाते हैं। अब रास्ते कैसे भी हो सकते हैं, समटाइम्स इजी होते हैं, समटाइम्स बहुत टफ होते हैं, ठीक है। सो अगला देख लेते हैं कि क्या कार्ड है आपके लिए बाबा की तरफ से। डिवाइन टाइमिंग, तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगा। उसके लिए ओवरथिंक मत करो, कब होगा कब होगा कब होगा, जब बाबा को लगेगा कि सही समय है तभी वो आपको मिल जाएगा। चेंज, यहाँ पर बाबा कहते हैं कि चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हम सभी को चेंज चाहिए। ये चेंज समटाइम्स बहुत अच्छा होता है और समटाइम्स अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है जो चलती है। अगर ये चेंज ना हो तो लाइफ ना उस वक्त बड़ी टफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां हैं और आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, कोई तकलीफ ना आए, है ना, क्योंकि इसी चीज़ का डर लगता है कि हम तो खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, ये चेंज क्यों हुआ जिसकी वजह से तकलीफें हमें मिली। ओके, बट ये चेंज तब भी तो होता है जब तकलीफ़ों से खुशियों के दिन आते हैं। अगर ये चेंज ना हो और आपकी लाइफ में ढेर सारी तकलीफ़ें हों तो वो बनी रहेंगी, क्योंकि चेंज आप चाहते ही नहीं हो, चेंज होगा ही नहीं, फिर खुशियाँ आएंगी ही नहीं आपकी लाइफ में, राइट। तो चेंज तो बनता है। समटाइम्स कुछ अच्छे चेंजेस होते हैं, समटाइम्स कुछ टफ होते हैं, बुरे नहीं होते, टफ होते हैं, ओके। लेकिन वो टफ टाइम भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। मैं मानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में तकलीफ़ें ना हो तो जो खुशियाँ आपको मिलती है ना, उनकी वैल्यू ही आप नहीं समझोगे। तो ये होना ज़रूरी होता है, साथ ही साथ ये आपको मैच्योर भी बनाता है, ठीक है। तो बाबा वही कह रहे हैं आपसे। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस बाबा की तरफ से। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, तो आपसे कहा जा रहा है कि एनिमल्स से जितना प्यार कर सकते हो करो, खाना खिलाना, उनकी हेल्प करना, ठीक है, ये सब कुछ आपको करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी नहीं कर सकते तो प्यार करो, मारो नहीं। कई लोगों को देखा है कि वो एनिमल्स को देखते हैं तो उनको मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, भगाते हैं बुरी तरीके से, तो वो आपको नहीं करना, ये गलत है। वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उनको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, ठीक है। तो उनके लिए या तो कुछ करो, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, तो फिर उनके साथ में गलत भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो गलत भी मत करो। लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस है दूसरों को दिशा दिखाना, दूसरों को हील करना। तो अगर आपको ये आता है अच्छे से, अगर आप काफ़ी अच्छे हैं लोगों को समझाने में, उनको काउंसिल करने में, तो आप इस तरफ काम कर सकते हो। अगर आप इसको अपना करियर नहीं बनाना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, यूं ही कर लिया, है ना। अगर आप काम ये काम अच्छे से कर लेते हो, लोगों को काउंसिल करने का, लोगों की सोच को बदलने का, तो ऐसे भी कर सकते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि जैसे मैं बोलती हूँ कि हीलर, आप हीलर हो सकते हैं, आप हीलिंग करते होंगे, तो वो पूछते हैं कि ये आपको हीलिंग करनी चाहिए, तो वो पूछते हैं कि ओके, तो हमें क्या अपना करियर चेंज करना है, क्या हमें डॉक्टर बनना चाहिए, क्या हमें रेकी हीलर बनना चाहिए? नहीं, ये नहीं होता। हीलिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, काम कोई भी करो, ठीक है। तो वो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो यही है, लोगों को गाइड करना। और ये भी एक रीज़न है जो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे अनुभव रहेंगे जीवन के, तो इससे आप दूसरों को गाइड कर सकते हो कि भाई तुम्हारी लाइफ में ऐसा चल रहा है तो आगे तुम्हें ये करना है, क्योंकि ये हो सकता है। हमारी लाइफ में जब ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं अपने बड़ों के पास जाते हैं कि भाई
दादू हमें बता दो कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, या नानू हमें बता दो कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, या जिनको भी आप मानते हो कि वो आपको सही सलाह देंगे, तो हम क्यों जाते हैं उनके पास? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अनुभव होता है जीवन का। तो जो टफ टाइम चलता है आपकी लाइफ में, जो ये जर्नी आपकी रहती है इतनी टफ, वो इसलिए भी रहती है क्योंकि अब देखो ना, आपका लाइफ पर्पस ही है दूसरों को गाइड करना। तो बाबा आपको उस लायक बना रहे हैं कि कल को जब लोगों को आपकी ज़रूरत होगी तो आप उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। और वैसे आपसे तो ये भी नहीं कहा जा रहा कि आपको वेट करना है, आपको इतने अनुभव हो चुके हैं कि आप अभी लोगों को गाइड कर सकते हो। और बाबा ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड करो। बी द लाइट, अगेन वही चीज़ है, ठीक है। किसी के जीवन की लाइट आपको बनना है, यानी कि दिशा दिखाना है, रोशनी दिखानी है, सोल पर्पस है आपका। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनका रिपीटेशन होता रहेगा। अटैचमेंट, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इतना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट में आना कि अपने लाइफ पर्पस को भूल जाना बिल्कुल गलत है। और जब भी आप ऐसा करोगे तो उन चीज़ों का रिपीटेशन होगा जो आप नहीं चाहते हैं कि रिपीट हों। मैंने कई सारे वीडियोस इस टॉपिक पर भी डाले हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको देखने की ज़रूरत है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ओके, और देख लेते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। चलो 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है सैडनेस एंड ग्लैडनेस एंड बुक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर अगेन वही बात है कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और ये तो आता जाता रहेगा। तो जब सुख हो तो आप इसको एंजॉय करो, और जब दुख हो तो आप इससे सीख लो, ठीक है। यहाँ पर अगेन वही चीज़ है बुक ऑफ लाइफ में कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छे चैप्टर होंगे, कुछ बुरे होंगे। जैसे बुक्स में होते हैं ना, जैसे हम स्कूल टाइम में क्या करते थे कि जो चैप्टर अच्छा लगा उसको कई बारी पढ़ लिया, जो अच्छा नहीं लगा उसको पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चैप्टर्स तो थे। और जब हम हमारे एग्ज़ाम देने का टाइम आता था तो हमें वो चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ते थे, क्योंकि हमें लगता था कि हाँ इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही दिया जाएगा, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो चैप्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में और हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। कुछ अच्छे हैं उनको एंजॉय कर लेते हैं, और जो बुरे हैं जो हमें अच्छे नहीं लग रहा है उनको भी हमें देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में एग्ज़ाम्स आते ही रहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम सभी टॉप करें, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मैसेजेस हैं बाबा की तरफ से आपके लिए। और कोई एडिशनल मैसेज अगर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। चैरियट का यहाँ पर कार्ड है विथ डेविल। मूव ऑन, अटैचमेंट से बिल्कुल बाहर निकलो। किसी से भी अटैचमेंट हो, चाहे यहाँ पर कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज़ है, किसी तरीके का एडिक्शन है, बिल्कुल उसको छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है। चैरियट की एनर्जी बताती है मूव ऑन होने की बात करता है ये कार्ड। ये एनर्जी बताती है कि आपको बिल्कुल आगे निकलना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है और अपने अंदर एक बैलेंस बनाकर रखना है हमेशा। इन एंड यांग एनर्जीज होती हैं हमारे अंदर, और उनके अंदर संतुलन अगर आप बना लेते हो तो आप किसी के साथ अटैच भी नहीं होते, किसी तरीके का एडिक्शन भी नहीं होता आपको, और आप लाइफ में काफ़ी ग्रो कर जाते हो। तो वो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 एंड डेक नंबर 1, तो ये रीडिंग होगी आपकी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कान्हा जी के मैसेजेस आपके लिए। सो लेट्स सी क्या कुछ आता है, क्या कुछ कान्हा जी आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा। ओके, गीता, the absolute truth. The end. Help is on the way.
blessings stay connected within. Okay. Flow with the rhythm. All right. ओके, सो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, दे आर स्केयर्ड ऑफ एंडिंग्स. ओके, बहुत डरते हैं आप लोग एंडिंग्स से. ये इसलिए भी हो सकता है कि ये हमेशा होता है आपके साथ. जैसे आप किसी रिलेशनशिप में आए तो वो एंड हो गया जब आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ गए, ऑलराइट, एंड फिर उससे जैसे तैसे करके मूव ऑन किया, दूसरे किसी कनेक्शन में आए तो वो एंड हो गया. अगर यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस डाला और फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वापस से दोबारा कुछ शुरू किया तो उसमें भी बाधा पड़ गई. हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, या फिर खुशियों की एंडिंग्स. मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा आया तो आपको ये उसके आने की खुशी कम होती है, उसके जाने का डर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आई हैं कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, और अगर ये आई हैं तो पता नहीं कब तक के लिए आई हैं. ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं एक तो देखो ये मैसेज मिल रहा है कि जो ये एंड होता है ना किसी भी सिचुएशन का, किसी भी कनेक्शन का, वो इसलिए होता है क्योंकि ये होना ज़रूरी है. ये साइकिल्स चलते हैं और इनको आप रोक नहीं सकते. अगर आपको सच का पता होगा, अगर आपको ये ज्ञान होगा कि ये तो होना ही है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये सत्य है और इसको हमें स्वीकारना है और आगे बढ़ना है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी. एक तरीके से कान्हा जी का ये कहना है कि जब तक एंडिंग्स होंगी नहीं तब तक ब्लेसिंग्स आएंगी नहीं आपकी लाइफ में. अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठे रहते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप ग्रो नहीं कर पाते, और ग्रो करना ज़रूरी है. यहाँ पर इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं अपने कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए आए हैं किसी ना किसी तरीके से. और अगर आप किसी एक ही पर्पस को लेकर बैठ जाते हो या फिर एक ही जगह पर बैठ जाते हो तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. ठीक है, सो एंडिंग्स ज़रूरी है, एंडिंग्स को रोका भी नहीं जा सकता और आपको रोकना भी नहीं है. अगर आप रोकोगे तो आप वहीं पर रह जाओगे, और आपको तकलीफ ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से कनेक्टेड रहें, अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहें, क्योंकि आत्मा किससे जुड़ी है? परमात्मा से. और अगर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो सीधी सी बात है आप परमात्मा से जुड़ोगे, और जब आप परमात्मा से जुड़ोगे तो आपके अंदर ना तो डर रहेगा ना ही कोई तकलीफ रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो भी हो रहा है इसके होने का रीज़न क्या है और आगे इसका आउटकम क्या होगा. आपसे कहा गया है कि बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग गीता पढ़ें तो. ऑलराइट, आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए आए हो, और उसको करने के वक्त ये जो यहाँ की मोह माया है या जो भी अटैचमेंट, आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, उसकी वजह से आपको रुकना नहीं है. ठीक है, अगर आप गीता पढ़ते हो तो आपको समझ आता है. जैसे हमारे अर्जुन थे, कई सारे सवाल थे कि भाई हम इनको कैसे मारें, ये तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे ये दादाजी हैं, हमारे ये भाई हैं, हमारी ये चाचा जी हैं, हम इनको कैसे मार दें, हम क्या करें, ये वो. तो कान्हा जी ने क्या कहा था कि सबसे पहले तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है. ठीक है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, ये सारे ही सोल्स हैं, इनको रिश्तों में मत बांधो. तो बस वही चीज़ है, सभी कृष्णा से ही निकले, कृष्णा में ही गए, तो कौन है? सिर्फ कृष्णा है और कुछ नहीं है. तो जब कर्तव्य पालन की बात आती है, आपको सिर्फ कर्तव्य पालन करना है, सब कुछ कृष्णा पर छोड़कर, किसी भी तरीके की चिंता नहीं रखनी. कुछ एंड हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, इन सारी चीज़ों में, इस फेर में आपको नहीं पड़ना है. कान्हा जी का ये कहना है आपके लिए. तो वही मैं कहूँगी कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, या तो एंडिंग्स बहुत हुई हैं उनकी लाइफ में इसलिए वो डरे हुए हैं, या फिर शुरुआत से ही, जैसे कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे पास रीडिंग्स के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बड़ा डर लगता है हम अपनी फैमिली से ना दूर हो जाएं. ठीक है, एक फोबिया सा उनको रहता है कि हम अपनी फैमिली से ना दूर हो जाएं. तो उनकी लाइफ में एंडिंग्स नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको डर रहता है, अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि
उनको डर रहता है कि फैमिली से दूर ना हो जाए, अपने पेरेंट्स से दूर ना हो जाए। तो आपसे कहा गया है कि अटैचमेंट को थोड़ा कम करो, ओके। और अगर खुद से कनेक्टेड रहोगे तो आपकी लाइफ में ये जो भी हो रहा है या आपके अंदर ये जो डर पनपा है ना, उसका रीज़न आपको पता चलेगा और आप उसको ख़त्म कर पाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फॉर श्योर यहाँ पर कोई आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब वो देकर जाएगा, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, राइट। तो ये मैसेज है आपके लिए कान्हा जी की तरफ से। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये मैसेजेस समझ आए हों और ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है डेक नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 2, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ है। यहाँ पर मैं ये जो डेक है यूज़ करूँगी एक्चुअली गाइस, अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो नहीं करने वाली। तो बाबा के मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या आता है बाबा की तरफ से। साइलेंस, आपको बोला गया है कि आपको शांत रहना है। सबसे अच्छी भाषा है, ठीक है। किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, ठीक है। समटाइम्स चुप रहना बहुत अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट यहाँ पर बाबा का मैसेज यही है कि शांत रहो। अगर झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, शांत हो जाओ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हो कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्यों ये हटकर कर रहे हो। तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा का ये कहना है। और वो बिल्कुल मत करो जिसमें आपका विश्वास नहीं है, ठीक है। वही करो जो आपको सही लगता है, जिसके लिए आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती है कि आपको ये करना चाहिए या इस दिशा में जाना चाहिए, तो आपको उसी दिशा में जाना है। अटैचमेंट की वजह से आपको अपना सोल पर्पस नहीं भूलना है। फॉर श्योर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ चेंजेस हैं। जैसे अगर आपका हो सकता है आपकी एक गवर्नमेंट जॉब हो और आपका उसमें मन नहीं लगता था, आप उसको छोड़ना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे कह रहे होंगे, यार ये सरकारी नौकरी है, क्यों छोड़ रहा है या क्यों छोड़ रही है, पागल है क्या, इस तरीके की बातें। या जो भी आप करना चाहते हैं वो शायद थोड़ा हटकर है, यूनिक है, तो उसको लेकर कई लोगों की कई सारी बातें होंगी, स्पेशली आपके फैमिली की या फिर आपके फ्रेंड्स की, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है। और बाबा ये कह रहे हैं कि आपका जो सोल पर्पस है आपको वो फॉलो करना है। अटैचमेंट रखो, लेकिन इतना नहीं कि जिसकी वजह से आप अपना सोल पर्पस भूल जाओ या उसको साइड में कर दो, ठीक है। ये बाबा का मैसेज है आपके लिए। हार्मनी, खुश रहना है, अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखना है। आपके अंदर जो इन एंड यांग की एनर्जी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, उसको बैलेंस में रखना है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा रूड होना है, प्रैक्टिकल होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है। एक बैलेंस बनाकर रखो ताकि जो सही है वो करो, सही डिसीजन लो। जब आप बैलेंस्ड नहीं होते हैं ना, तो लोगों की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी लोग जोर ज़बरदस्ती से अपना काम करवाते हैं आपसे, डरा धमका कर, और कभी ऐसा होता है कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं और आप सही रास्ते से हट जाते हैं। तो बाबा का कहना है कि भाई अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखो, जिससे कि आपको ये समझ आए कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी के बहकावे में आकर आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। फेस द पेन, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टाइम चल रहा है जिसमें आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का सोच रहे हैं, इस दौरान लोगों की कई सारी बातें आपको सुननी पड़े। हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हों और इस दौरान आपको पेन भी हो और आपको ये लगे कि जब आप सही रास्ते पर जा रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, तो आपको ये दर्द क्यों मिल रहा है या ये दर्द आपको ना मिले। आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि ये तकलीफ आपको ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए कुछ मत करो। अगर ये दर्द मिल रहा है तो उसको फेस करो, क्योंकि इससे आपकी पर्जिंग होगी, ठीक है। आप ग्रो करोगे, ये ज़रूरी है। भागो मत, क्योंकि जो होना है वो होगा। बाबा ने तो पहले से सोच कर रखा है आपके लिए। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, तो बाबा कहते हैं कि भाई कभी खुशी कभी गम, तो ये तो रहेगा जीवन में। और जब खुशियाँ हों तो एंजॉय करो और जब गम हो तो उनसे सीख लो। भागो नहीं, भागने से कुछ नहीं मिलना, ठीक है।
ड्रीम्स, तो बाबा कहते हैं कि अगर आपके मन में कई सारे सवाल हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेकर, तो आप बाबा से प्रे करिए और उसके बाद बाबा ड्रीम्स में आपको दिखेंगे किसी ना किसी रूप में और आपके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। ठीक है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो आप भी ये कर सकते हो। आप चाहो तो बाबा के नाम से लेटर लिख सकते हो, आप चाहो तो मेडिटेशन के वक्त उनको याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर वैसे ही कभी खाली बैठो और बाबा से बातें करो, तो वो दिखते हैं ड्रीम्स में आपको, आपके कई सारे सवालों के जवाब देकर जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। और ये मैंने ही अनुभव नहीं किया, ये कई लोगों ने अनुभव किया है, तो आप कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, चेंज, बाबा यहाँ पर कहते हैं कि चेंज जो है ना वो भाई होता रहता है जीवन में, तो आप उसको रोक नहीं सकते एंड कहीं ना कहीं आपको रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चेंज को लेकर, आपके मन में चेंज को लेकर ये सवाल हैं कि आपने अगर कुछ चेंज लाया है अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में लाना चाहते हो, तो क्या गलती आपने की है या क्या आपने कोई गलती की है। ठीक है, चेंज लाकर कुछ अलग करके क्या आपने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से लोग आपके अगेंस्ट हैं और आपको समझ नहीं रहे। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपने कोई गलती नहीं करी है। अगर आप ये चेंज नहीं लाते तो वो किसी और के थ्रू आता, होता तो ज़रूर, चेंज तो होना ही है, चेंज को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आपने किया तो अच्छी बात है। ठीक है, आप इस लायक हो इसलिए आपने कर लिया। अब यहाँ पर है इग्नोर का कार्ड, जो कि बताता है कि जितना हो सके अपने दर्द और तकलीफ़ों को ना इग्नोर करो, उनके बारे में कम से कम बात करो, कम से कम उसके बारे में सोचो, क्योंकि जब आप उसके बारे में बहुत सोचते हो तो अपने दर्द और तकलीफ़ को जगह दे देते हो अपने जीवन में और फिर वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। पहले एक आता है आपके विरोध में खड़ा होने के लिए, फिर उसी एनर्जी में बने रहते हो तो चार और आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने दर्द और तकलीफ़ों के बारे में कम से कम बात करना है, कम से कम सोचना है। लेट इट बी, सरेंडर कर दो, बाबा जानेंगे, मैंने अपना काम कर दिया, मैं सही हूँ, बस कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हाँ बट आपका सही होना ज़रूरी है। ठीक है, रीड दी होली बुक्स, तो जो होली बुक्स हैं उनको पढ़ो, जैसे गीता पढ़ सकते हो, साईं सतचरित्र पढ़ सकते हो, ठीक है, रामायण पढ़ सकते हो, या आप जिस भी धर्म के हैं अपने धर्म की आप किताबें पढ़ सकते हैं। उनमें आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और सुकून मिलेगा। यस, सोल जर्नी, अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, अपना सोल पर्पस, अपनी सोल जर्नी आपको अकेले ही कंप्लीट करनी है। सो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि चार लोग क्या कह रहे हैं। एक तरीके से इस कार्ड ने आपको ये बताया है। फाइनल कार्ड, यू आर यूनिक, और मैंने कहा था ना कि हो सकता है आप कुछ यूनिक कर रहे हो और लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जर्नी ऐसी चलेगी और आपको दर्द मिलेगा तो आपको दर्द सहना है, तो हो सकता है आपके मन में आया हो क्यों भाई मैंने क्यों दर्द सहना है। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि आप यूनिक हो इसलिए। बड़ी जिम्मेदारियाँ, बड़े काम, बड़ी परेशानियाँ, बड़े दर्द। ठीक है, जब आप कुछ बड़ा चाहते हो तो सब कुछ बड़ा ही मिलता है फिर। तो अगर ओहदा बड़ा मिला है, सम्मान बहुत मिला है, तो फिर जिम्मेदारियां भी उतनी हैं, तकलीफ़ें भी उतनी ही हैं। ठीक है ना, तो आप यूनिक हो, इस लायक हो, इसलिए आपको ये जर्नी मिली, इसलिए आपको ये जिम्मेदारियां मिली, तो फिर तकलीफ भी मिली, तो उसको सहना है, सीखना है और उससे दूसरों को कुछ सिखाना है। और यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग, तो बाबा कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो फॉर श्योर आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है जो टाइमिंग आपने सोच कर रखी है कि इस टाइम में मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए, ये टाइम पीरियड होना चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि वैसा नहीं होगा। बाबा को जब सही लगेगा बाबा आपको तब देंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बाबा को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर है आपके लिए एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो आप चाहते हो मिलता तो है लेकिन देरी से। और यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आप उसको देरी ना समझें, आप उसको बचाव समझें। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि जो आप विश कर रहे हैं आपको मिल जाए, वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो उस वक्त आपको मिले तो शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं हो। तो बाबा उस वक्त देते हैं जब वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो धैर्य रखो, डिवाइन टाइमिंग पर आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ग्रुप नंबर 2, डेक नंबर 2, तो उनके लिए अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ कान्हा जी के, कि कान्हा जी क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ओके। Let your inner beauty shine. यानी कि बहुत ही टफ टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का। नॉक नॉक। आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। कहीं से कोई हेल्प आपको नहीं मिल रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई आपको समझ भी नहीं रहा। आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, जो कृष्णा के मैसेजेस हैं। वहाँ पर एंडिंग्स को लेकर मैसेजेस आए हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि एंडिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो वो देख सकते। न्यू बिगनिंग, सी मैंने कहा था ना, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ। एंड सी द कार्ड्स। फ्लो विद द रिदम। वही बोला जा रहा है आपको। एक कार्ड और लूंगी कान्हा जी। पे टाइम, एग्जैक्टली जस्टिस का टाइम है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। जस्ट अ मिनट। ओके, ये वाला जो कार्ड है ये मुझे क्लैरिफाई करना है, ये क्या है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, ये आपके लिए क्यों आया। ट्रैवलिंग, मास्टर। ओके, हीलिंग। सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आपको खुद में कमी लगती है, राइट? जबकि ऐसा है कुछ नहीं। फॉर श्योर आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपको लगता है कि आप अगली हो। बहुत एजुकेटेड हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, उतना नहीं है। अगर आपको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं आपके मन में यही रहता है कि आपने लाइफ में किया क्या। ठीक है, तो एक तो आपको ये बोला गया है कि इस एनर्जी से भाई बाहर निकल आओ और खुद के महत्व को समझो। प्रभु ने ही आपको बनाया है। अगर आप खुद को दोष दे रहे हो, खुद में कमियां ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप प्रभु की बनाई हुई किसी आकृति को बुरा बोल रहे हो, प्रभु की रचना को बुरा बोल रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीजें तो अपने मन से निकाल दो। आपको किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, और जैसा उस पर्पस के लिए किसी को होना चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे हैं। कोई कमी नहीं है, आप अलग हैं। ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो नहीं करना है, क्योंकि वो है, आप हैं। ठीक है, आपको खुद को उससे कंपेयर नहीं करना कि वो तो ऐसा है, उसका पर्पस अलग है, उसकी लाइफ जर्नी अलग है। आप उससे क्यों कनेक्टेड हो रहे हो, क्यों खुद को कंपेयर कर रहे हो उसके साथ? ये बेवकूफ़ी है भाई, क्यों करना है? अगर हमें रेड कलर पहनना है, रेड ऐसी कोई जगह है जहां पर हमें रेड कलर डालकर जाना है, तो हम रेड कलर ही डालेंगे ना, ब्लू नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लू बुरा हो गया। वो जहां पहना जाएगा उसको वहां पहना जाएगा, जहां पर रेड पहनना है वहां पर रेड पहनना है। आप दोनों को कंपेयर करके करोगे, अरे इसको नहीं वहां पहना गया है तो बुरा है, अरे ऐसे कैसे? सबकी अपनी पहचान है, सारे कलर्स हैं, अलग अलग हैं। किसी को कहीं पहनते हैं, किसी को कहीं पहनते हैं। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि किसी कलर को उस जगह पर नहीं पहना गया तो वो बुरा हो गया। ठीक है, तो आप हो, कोई और है। उसको खुद के साथ में कंपेयर मत करो और खुद में कमियां मत ढूंढो, सबसे बड़ी गलती करते हो। दूसरा ये कि यहाँ पर
आपको बोला गया है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना बहुत गलत है आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होकर रहेंगी। अगर आप लोग कर्मा में बिलीव करते हो, आई थिंक आप लोग करते हो, मुझे लगता है कि कर्मा में बिलीव करते हो। और यहाँ पर कान्हा जी, और आपको पता भी है कि अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा, फिर भी ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है समझ नहीं आता। आप इंट्यूटिव भी हो, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, आपको इन सारी बातों का ज्ञान भी है, फॉर श्योर आपने गीता भी पढ़ी है, फिर ये ऐसा बचपना क्यों। कान्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपने भाई बोया है काटोगे, तो वो तो होगा, तो उसके बारे में मत सोचो, गो विद द फ्लो। कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं किया, जो कर गए तो उसका फल तो मिलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। जब नहीं रोक सकते तो जो चल रहा है उसको चलने दो। और अगर इस दौरान आपको तकलीफ होती है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और आपको लगता है कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जिसको बोलेंगे वो पलटकर हमसे ही कुछ कह देगा, तो उसके लिए ऊपर वाला है, कान्हा जी को बोलो, उनको कहो अपनी तकलीफ, वो आएंगे आपकी हेल्प के लिए। अब आप सोचोगे कि भाई कान्हा जी को हम क्यों बोल रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता है, हम हेल्प क्या मांगे, वो तो सब जानते हैं, कर देंगे हेल्प। लेकिन नहीं, कान्हा जी कहते हैं कि भाई हमसे हेल्प मांगो। अब क्यों मांगो उसका भी रीज़न बता देती हूँ। जब आप कान्हा जी से हेल्प मांगते हो ना, तो हेल्प मांगने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉल करना है तो मैं क्या करूँगी, आपका मोबाइल नंबर लूँगी, ठीक है, तभी तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आपसे कम्युनिकेट, तभी तो ये कम्युनिकेशन हो पाएगा, राइट। वैसे ही कान्हा जी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, हालांकि कान्हा जी को पता है कि आपको क्या दिक्कत है, लेकिन कान्हा जी तक अगर आपको बात पहुँचानी है तो उसका ये जो इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, चैंटिंग। जैसे मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपका मोबाइल नंबर लूँगी और फिर उसको भाई डायल करूँगी, है ना। वैसे ही कान्हा जी से बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्र चैंटिंग, पूजा, योगा, मेडिटेशन, या फिर हवन, कीर्तन, भजन, जो भी ले लो, ठीक है। ये तरीके हैं उन तक, उनसे कनेक्ट होने के। तो जब आप उनसे कनेक्ट होने के लिए ये सब कुछ करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कान्हा जी की हेल्प चाहिए, तो हेल्प चाहने के लिए आपको भाई कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो इन तरीकों को आप अपनाओगे। तो जब आप इन तरीकों को अपनाओगे ना, तो आपकी क्लींजिंग होगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके साथ नहीं है, आपको देख नहीं सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुद की क्लींजिंग करो। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे से मांगो। अब जब आप उनसे मांगोगे मदद, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप ये करोगे तो उससे आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी, जो भी निगेटिविटी है वो चली जाएगी। और जैसे ही ये निगेटिविटी जाएगी, जैसे ही आपका ऑरा क्लींस होगा, वैसे ही आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हुई, वैसे ही आपके अंदर से सारे डर निकल जाएंगे, क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ है तो फिर तो कोई डर है ही नहीं, ठीक है, ये बात ठीक है। तो आपको ये करना है, हेल्प मांगनी है तो प्रभु से मांगो, और खुद के अंदर से ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं इनको हटा दो फटाफट से, ठीक है। कुछ एंड हो रहा है तो उसको एंड होने दो, क्योंकि या तो वो आपका कर्मा है या फिर सामने वाले का कर्मा है, और जब तक वो एंडिंग होगी नहीं तब तक न्यू बिगनिंग होगी नहीं। और हम सभी चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो और बेहतर हो, तो जो न्यू बिगनिंग हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और एक बात कि अगर आपका कोई सच्चा 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 मित्र है तो उसका थोड़ा ख्याल रखो ठीक है, यहाँ पर मैसेज है उनकी तरफ से। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।